इंसान कहाँ से आया है, ये सवाल आज भी दुनिया भर में सवाल बनकर ही खड़ा है। कहाँ से शुरू हुआ, किसने बनाया, ये सब जाने बिना आज की भाग दौड़ में खोया हुआ है। पता नहीं किसकी तलाश में है आज का इंसान। सारी सुविधाओं में तो जी रहा है, लेकिन अफसोस ये किसी आदि मानव से कम नहीं है। ऐसे लोगों को एक पवित्र रास्ते पर ले जाने के लिए चलो देखते हैं कई शहीद हुए और रक्त साक्षियों को। आइए देखते हैं ये अद्भुत कमाल। अब हम कहाँ जा रहे हैं दादाजी?
इस जंगल में जो लोग रहते हैं उनको यीशु के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनो। जंगल में आ गया, आपका बात सुनना चाहिए ना, दूसरा रास्ता। अभी थोड़ी देर के लिए हम यहाँ रुकेंगे। अगर हम यहाँ से आगे 5 किलोमीटर तक जाएंगे तो आगे आदिवासियों की एक बस्ती मिलेगी। ये जगह तो खतरनाक है, किंतु हमें उस स्थान से ईश्वर की सेवा शुरू करनी है। इस जंगल में कोई भी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। पास्टर, मुझे एक संदेह है, हमारा सामान सब कहाँ रखेंगे हम लोग? तुमने बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है। हमें अपने सामानों को अपने साथ ही रखना है, वरना हम अपने सामान कहाँ रखें? अरे ऐसा क्यों देख रहे हो? हमें इस जगह बिल्कुल ऐसे ही रहना होगा। जब खाना जो कुछ भी यहाँ मिलेगा वही हमारा भोजन है। हफ्ता में 2-3 दिन मच्छी मटन नहीं तो पसंद नहीं आएगा ना। ये क्या भैया, यहाँ हम लोग ईश्वर की सेवा करने आए हैं। यहाँ अगर स्वादिष्ट भोजन की मांग करोगे तो कैसे चलेगा बोलो? पेट बांध कर परमेश्वर की सेवा करना मांगता है क्या? लेकिन जो यहाँ के नियम है उनका पालन करना होगा। अगर तुम राजी नहीं हो तो यहीं से ही घर चले जाओ। नहीं भाई, मेरा माँ का मन्नत ऐसा है ना, मैं आपका साथ ही रहता हूँ। ये जो जंगल के लोग हैं ये तो बड़े ही क्रूर लोग हैं। वे कभी भी कुछ भी कर सकते हमारे साथ। नए लोगों को देखकर वो उन्हें जल्दी ही मार डालते हैं। बाप रे! मैं तुम्हें बस अपना अनुभव बता रहा हूँ। आदरणीय, ईश्वर की जो भी इच्छा हो वो हमें स्वीकार है। जैसा भी ईश्वर अगुवाई करेगा हमें उसकी बातें स्वीकार होंगी, चाहे कोई भी कष्ट क्यों ना आए। हर एक स्थिति में हम ईश्वर की सेवा के लिए तत्पर हैं। महोदय, बहुत ही खुशी हुई मेरे भाई, हम सब मिल करके अब ईश्वर की सेवा करें। ये माँ मेरे के मांगता है क्या? ये जंगल में मेरे को फंसा दिया ना। अरे रे परमेश्वर, घड़ी घड़ी ऐसे गलती कर देता हूँ, मुझे माफ कर दो परमेश्वर।
बागड़ो, मैं बोल रहा हूँ। साहब जी हुक्म कीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे पता चला है 4-6 लोग जंगल में आ रहे हैं। क्या कहा? हाँ ऐसा ही है, शायद क्रिश्चियन लोग हैं। उन्हें देखते ही मार डालो, समझे ना? ठीक है। उन्हें इस इलाके में घुसने देना ही नहीं है, चाहे जो भी हो उन्हें छोड़ना नहीं है, समझ गए ना? साहब जी आप चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए, मेरी आंखें बहुत ही तेज है, देखते ही भस्म हो जाएंगे। 2 दिन पहले मैंने एक को टपका दिया था साहब जी, टपकाने के बाद उसको जला भी डाला था मैंने। शाबाश बागड़ो, शाबाश, अच्छा कर रहे हो। साहब जी काम मुझ पर छोड़ दीजिए। साहब जी जब तक मैं जिंदा हूँ कोई कुत्ता भी इस जंगल में नहीं आ सकता है। ठीक है, सावधान रहना। साहब जी फोन को काटता हूँ मैं। हाँ अरे इसको देखने में डर लगता है। इसका नजर में मिल गया तो गया। तुम उसे संभाल लेना, बाकी मैं संभाल लूंगा। साहब जी आ गए। नमस्ते साहब जी। एक बात पूछ रहा हूँ, अगर चेहरी को बाइबल के साथ देखोगे तो क्या करोगे? टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। हाँ बिल्कुल ठीक। हट रे। भाइयों और बहनों, हम इन लोगों के स्थान तक पहुंच चुके हैं। हमें यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ बहुत से लोग सेवकाई के लिए आए हैं, लेकिन वो सब मर गए हैं। अरे अंकल आप डर रहे हैं? यीशु परमेश्वर हमारे साथ है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। क्या आप जानते हैं यीशु परमेश्वर बच्चों की बात मानते हैं, ऐसा दादाजी कहते रहते हैं, है ना दादाजी? मेरी लाडली बच्ची। अंकल हम जिन लोगों से मिलने वाले हैं, अगर उनमें से एक भी यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया तो यीशु मसीह कितने खुश होंगे ना? आपने देखा भैया, छोटी सी बच्ची में कितना विश्वास भरा है। हाँ
छोटा बच्चा कुछ अनजान में बोलता है। कितने लोग सेवा करता बोलकर अनेक देश में जाके सेवा करके मजा करता है, बिना डर से परमेश्वर की सेवा करता है। ये रिस्क मांगता है क्या? बोलो पास्टर। आप उनका भी बेंस गाड़ी में प्लेट में उड़ेगा पास्टर? बोलो। ये सब जाने दे पास्टर, कभी अच्छा भोजन मिलेगा। ये 10-20 आदमी की सेवा करने से बाहर जाके सेवा करने में क्या परमेश्वर नहीं मांगता बोलेगा क्या? जब इस छोटी लड़की में इतना विश्वास है, लेकिन तुम में थोड़ा भी विश्वास नहीं है? ईश्वर के बारे में जो यहाँ नहीं जानते हैं आदिवासी, उनको ईश्वर के बारे में बताकर ईश्वर के पास लाने में ही भाग्य है। ब्रदर, कुछ बात के लिए मैं बोला हूँ, इसमें क्या नाराज है? हाँ। यहाँ के जो पुरुष हैं, वे हमारी बाइबल छीन सकते हैं, उसे फाड़ देंगे, ईश्वर की निंदा करेंगे और पेट्रोल डालकर हमें मार डालेंगे। पास्टर, दूसरा कुछ बात करेगा ना, मैं पहले डरेला हूँ। कभी भी देखो मारोगा, काटेगा, पीटेगा, यही बोलते रहता है। ठीक है, अभी शाम है, अब रात होने वाली है। आज रात भर हम यहीं ठहरेंगे, फिर हम कल से ईश्वर की सेवका यहाँ से शुरू करेंगे। आके फंस गया हूँ, परमेश्वरी बचाना। क्या हुआ बेटी, कहाँ खो गई? तुम्हारा ध्यान और कहीं है? कुछ नहीं दादाजी, मुझे भूख लग रही है। भूख लगी है? इस घने जंगल में हम खाने का इंतजाम कहाँ से करेंगे? भूख लगी है क्या बेटी? रुको, मेरे पास एप्पल है, मैं भी देती हूँ। ये लो बेटी, भी मिलेगा तो अच्छा रहेगा। सिस्टर शांति। मेरे को भी भूख लग रहा है सिस्टर, एक एप्पल दे। तुम्हें भी देती हूँ। मुझे भी एक बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। सिस्टर, मुझे भी एक सेब दीजिए ना। बहुत टेस्ट है सिस्टर। जेनी, 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 जेनी,
इस अंधेरे में कहाँ गई होगी? जेनी, 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 जेनी। पास्टर, जेनी। अरे क्या हुआ भाई, बताइए क्या हुआ? जेनी गायब हो गई है। क्या जेनी गायब हो गई? कहाँ गई होगी? खैर चिंता न करिए भाई, हो सकता है पास में बाथरूम के लिए गई हो, देखते हैं। कहाँ चली गई जेनी? जेनी, इस अंधेरे में कहाँ ढूंढूंगा? जेनी, तू कहाँ चली गई? कहाँ चली गई तू? जेनी, जेनी कहाँ चली गई? अरे जेनी कहाँ चली गई तू? भाई आप बच्चे की तरह क्यों रो रहे हैं? चलिए चलिए उठिए, आइए हम उसे देखते हैं, शायद वो यहीं कहीं होगी। ऐसी रात में वो कहाँ गई होगी? जेनी। भैया क्या हुआ भैया? जेनी गायब, हमसे खोज रहे हैं भाई। क्या जेनी गायब हो गई? अरे अरे उठो उठो, देखो जेनी तो गायब हो गई है। चलो चलो उसे खोजें, चलो। अरे भाई क्या हुआ? जेनी दिख नहीं रही भाई, पास से उसे खोज। जेनी दिखाई नहीं दे रही। अरे इतनी रात को कहाँ जा सकती है? यहीं कहीं टॉयलेट गई होगी बस। अरे बच्ची इस रात को कहाँ गई होगी? हम दोनों अभी जेनी को खोज रहे हैं, आइए आप भी हमारे साथ खोजिए। निश्चय ही, निश्चय। हाँ भाई, हम भी आपके साथ आ रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, देखते बच्ची है, मैंने आने से मना किया था, जिद करके आ गई। अब मैं इस अंधेरे में कहाँ ढूंढूंगा? शेर ले गए या चीता खा गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शांत रहिए भाई, मैं साथ कैसे रह सकता हूँ? इस जंगल में कहाँ ढूंढूंगा उसे? हम ईश्वर की सेवकाई करने आए हैं, परमेश्वर में नीचा नहीं दिखाएंगे, मत डरे। कहाँ है तू? कहाँ है तू? अरे इतना अंधेरा है, कैसे ढूंढे बच्चे को? अरे कौन है? अरे अरे जेनी जैसी है। जेनी, जेनी बेटिया, ब्रदर सिस्टर इधर आओ। जेनी इधर गिरी हुई है। जेनी मिल गई? हाँ मिल गई, इधर ही गिरी हुई है, देख के आना। जेनी, जेनी, जेनी यहाँ तक कैसे चली आई? यहाँ कैसे गिरी हुई है? जेनी कैसे आ गई? जेनी, क्या ये जेनी? तुम्हें कुछ हुआ? ये यहाँ कैसे आ गई? होश है? जेनी, किसी बेटी कीड़े ने जेनी? तो इसे नहीं काट लिया? जेनी, जेनी, जेनी बेटी देखो, देखो जेनी? दादा है। क्या हुआ आंखें तुझे? दादा है तुम्हारी। भैया आप भय न खाएं, यीशु हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। चिंता न करें, ईश्वर हमारा साथ देंगे। हम यहाँ ईश्वर की सेवा करने आए हैं, वो निश्चय ही हमारी सहायता करेंगे। धीरज रखें, हम सब प्रार्थना करेंगे, ईश्वर निश्चय ही चमत्कार करेंगे। उसे कुछ नहीं होगा, शांत रहे। मैं कैसे चुप रह सकता हूँ? बेचारी बेहोश पड़ी है, देख रहे हो ना तुम? आप मत रोइए, मत रोइए, ईश्वर सब देख रहा है, वो सब ठीक करेगा। इसके माँ बाप को मैं क्या जवाब दूंगा? भाई मत रोए, मत रोए। कैसे चुप रहो? इसे एक सांप ने काटा है। सांप ने काटा? मैं क्या अभी हम सब करूं? प्रार्थना करेंगे, क्या ईश्वर करूं? निश्चय ही अपना चमत्कार करेंगे। भाई साहस रखें, साहस रखें, धीरज रखें, धीरज रखें, धीरज रखें। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें, सब प्रार्थना करें, न रोए भाई, विश्वास रखें। आइए हम सब एक मन होकर प्रार्थना करें। हमारे प्रेम ईश्वर के पिताजी, यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। आपने मरकुस 16:18 में कहा है, अगर उन्हें सांप काटे या जहरीला पदार्थ भी वे पी ले, उन्हें कोई हानि न होगी। इस वचन के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। जैसा आपने कहा, आपकी बेटी को किसी जहर से नुकसान न हो प्रभु जी। प्रभु आप इसे ठीक कर दें, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। जेनी बेटी, जेनी बेटी, आंखें खोलो बेटी। जेनी, जेनी उठो बेटी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। उठो बेटी। जेनी, जेनी बेटी,
माँ, हम यहाँ यीशु ख्रिस्त के बारे में बताने आए हैं। क्या आप हमारी बात को सुनेंगे? यीशु के बारे जानना आपके लिए लाभ की बात होगी माँ। अद्भुत कार्य और चमत्कार करने वाले हमारे यीशु के बारे में बताने आए हैं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में सिर्फ आप ही नहीं, आपके लोग भी जाने, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। यीशु के बारे में जानने से हमारा क्या फायदा होगा? हम तो अच्छे भले हैं। देखो भाई, इस जंगल में घने पेड़ पौधे हैं ना, वो हमारे लिए भगवान माफिक हैं। सुबह उगने वाला सूरज और रात को आने वाला चांद हमारे लिए भगवान है। हम सब अच्छे ही तो हैं। लकड़ी काट रहे हैं तो क्या हुआ? हम अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हैं। 2 वक्त की रोटी तो हमें मिल ही जाती है, और फिर हमारा भगवान भी हमारे साथ है। हमें और क्या चाहिए? ये सब तो भगवान का ही बनाया हुआ है बहन जी। अगर आप यीशु को अपनाएंगे तो आपका जीवन भी प्रकाशित हो जाएगा। देखो बेटी, इतनी बात समझ लोगी तो आपका जीवन और भी उज्जवल हो जाएगा। जानते हैं, अगर आप यीशु परमेश्वर के बच्चे बन जाएंगे तो यीशु परमेश्वर कितने खुश होंगे। यीशु की खुशी की बात छोड़ो, थोड़ी देर में तुम लोग अगर यहाँ से रफू चक्कर नहीं हुए तो दुखी होना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे हैं दादाजी? क्योंकि हमारे मर्दों ने तुम लोगों को अगर देख लिया तो इसी जगह पर काट के टुकड़े कर देंगे। इसीलिए कह रही हूँ, यहाँ से कृपा करके चले जाओ। ये ऐसे कैसे बात कर रही है? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप जैसे जितने भी लोग यहाँ पर आए थे वो जिंदा वापस नहीं लौटे। आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या है रे? ओए माँ, ए बूढ़ों की सांस खींच रही। चल। हे भगवान, यीशु मसीह के सेवक है, करते उसके वचन का प्रचार। यीशु मसीह के सेवक है हम, करते उसके वचन का प्रचार। यीशु मसीह के सेवक है हम, करते उसके वचन का प्रचार। यीशु मसीह के सेवक है हम, करते उसके वचन का प्रचार। जीवन चाहे लाश होवे, स्वर्ग जीवन है तेरे लिए। जीवन चाहे लाश होवे, स्वर्ग जीवन है तेरे लिए। यीशु मसीह के सेवक है हम, करते उसके वचन का प्रचार। पर जीते हुए हम आए हैं इस जंगल पे। हड्डी निराशा में भी ना फिरेंगे हम, तेरी ही सेवा करेंगे हम। कभी न सोचेंगे रात या फिर दिन, तेरे लिए करे और परिश्रम। पहाड़ी पहाड़ों को फेरने तेरी ओर तैयार है हम, दही धोने को। करते उसके वचन का प्रचार। यीशु मसीह के सेवक है हम, करते
उसके वचन का प्रचार। यीशु मसीह के सेवक हैं हम, करते उसके वचन का प्रचार। आए आए यीशु यीशु, हाय दर्द हो रहा है यीशु, हाय दर्द हो रहा है, हाय दर्द हो रहा है, हाय यीशु। मैं दबा दूं अंकल? अंकल पैर में बहुत दर्द हो रहा है। चिंता मत कीजिए, यीशु परमेश्वर आपके पैर को ठीक कर देंगे। प्रार्थना कीजिए भाई, हम यहाँ ईश्वर की सेवा के लिए आए हैं। शैतान तो हमें निश्चय रोकेगा। हम प्रार्थना करेंगे, ठीक हो जाएगा सब। प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, प्रभु यीशु के नाम से हम आपको पुकारते हैं प्रभु जी। हम इस प्रचारक भाई को आपके हाथ में रखते हैं। आपने कहा प्रभु जी, वे पाँव कितने सुहाने हैं जो पहाड़ों पर आपका सुसमाचार प्रचार करते हैं। हम इस प्रचारक के पाँव को प्रभु आपके हाथों में। ये सब मेरे को मांगता है क्या? हे परमेश्वर, बहुत लोग अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाके सेवा करता है। मेरे सिर में लिख के रखा, इधर आके मैं तकलीफ उठाना बोलकर। इसका पाँव अभी टूटा रहेगा। कितनी मेहनत करते थे बाबूजी, आज मुझसे इनकी हालत देखी नहीं जाती। और कितने दिन ऐसे ही बिस्तर पकड़े रहेंगे। क्या हमारा भगवान तो बड़ी बदतर है बहन। इनका कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। लगता है भगवान ने आंखें सब मूंद विधि ली का है। खेल है। लगता है इनका बुरा समय आ गया है। न जाने अब कौन हमारा सहारा बनेगा। माँ जी, हम इनके लिए थोड़ी प्रार्थना करें? भैया, उस दिन मैंने आपको जाने को कहा, मगर आप जाए भी नहीं, यहीं घूम रहे हैं और अब यहीं आ गए। हमारे मर्दों ने आपको अगर देख लिया तो आपको नहीं बख्शेंगे, आपकी जान ले लेंगे। कृपा करके चले जाइए। हाँ, हम जा रहे हैं, पर जाने से पहले बाबूजी के बारे में सुना है, हम थोड़ी सी प्रार्थना करके जाएं। नहीं मांगता, बोलना मत माँ। प्लीज आंटी। माँ, हमें प्रार्थना का मौका दें और देखिए कि परमेश्वर आपके लिए क्या चमत्कार करता है। ना मत कहिए माता जी, विश्वास रखें। आइए भाई। आपने इन्हें बिस्तर पर क्यों सुला रखा है? अगर आप प्रार्थना करते तो वो उठ खड़े होते। मास्टर, मरेला मुर्दा जैसा है, इसको जाके प्रार्थना करना है क्या? बहन जी, इनको क्या हुआ? 6 महीनों से बिस्तर पर ही लेटे हुए हैं भैया। 6 महीना से? प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, हम इस व्यक्ति को आपके हाथ में रखते हैं। आप इसी समय चमत्कार करिए। जिस तरह से आपने 38 वर्ष के उस रोगी को, जो कि झोले का मारा खून के पास पड़ा था, चंगा किया, इसी तरह इस भाई को भी आप इसी समय चंगा कर दें। यीशु के नाम से हर एक रोगी को आप इस समय चंगा करें, चाहे वो कोई भी क्यों हो। यीशु के नाम से उनके रोगों को दूर करें प्रभु, और आप अपने नाम के निमित्त उन्हें चंगा करें और मुक्त कराएं। आमीन आमीन। माँ, आप मत डरिए, अच्छी प्रार्थना हुई है। यीशु से निश्चय चंगा करेंगे। आप धीरज रखें, चिंता न करें, आप विश्वास रखें। अगर आपके जीवन में भी तकलीफें हो, प्रभु से निश्चय ठीक करेंगे। आप बस विश्वास रखें, ठीक है? ठीक, हम चलते हैं। बुजुर्ग जल्द ही चलने फिरने लगेंगे, और जब ये चले तो आप यीशु पर विश्वास करें। कृपा करके चले जाइए। देखिए, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ,
यीशु बहुत बड़ा चमत्कार दिखाएंगे आपको, तभी आपको यीशु की महिमा के बारे में मालूम पड़ेगा। अभी हम चलते हैं, कल फिर हम वापस आएंगे। बहुत जल्दी आप इनको चलते हुए देखने वाले हैं। उनका चलना तो दूर की बात, पहले आप फूट लीजिए। कृपा करके जाइए ना। अरे फूटिए ना। यीशु पर भरोसा रखना बेटी। यीशु पर विश्वास रखिए, यीशु अवश्य चमत्कार दिखाएगा। आँख खोल रहे हैं। इनके भेजे में बात नहीं जाती क्या? मैंने दादाजी को आँख खोलते हुए देखा। सच कह रही है? हाँ दीदी। सुना था कि यीशु चमत्कार करता है, और ये लोग भी यही कह रहे थे। क्या यीशु ने सचमुच चमत्कार कर दिया? हो सकता है दीदी। चल चल कर देखते हैं। क्यों बे, ये सब करना जरूरी था क्या? बहुत चर्बी चढ़ गई तुम लोगों का। कितने लोग आए हो तुम लोग? तुम्हारे बाकी के लोग कहाँ है? बोल रहे क्या घूर रहा है? तू बता। भाई मुझे मुझसे होता नहीं, मुझे मारना मत, मैं सबसे अच्छा बोल देता हूँ। चाहे जान भी चली जाए, हम नहीं बताएंगे वे कहाँ। इन लोगों को हमारे लोगों की कोई भी जानकारी नहीं देना भाइयों। अगर इन्हें हमारे लोगों का पता चल गया, वे उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे भाइयों। इन्हें नहीं बताना वे कहाँ है। कृपया मत बताओ। मैं बताने के लिए कह रहा हूँ, तुम नहीं बताने के लिए कह रहा हूँ। बोल बोल चल। कौन है मुझे मालूम नहीं, उसका और मुझे कोई संबंध नहीं है भाई। मैं रास्ता भूल कर आ गया हूँ। छोड़ दे भाई, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो भाई, मैं भाग जाऊंगा। हमें बचा लो यीशु, हमें छोड़ो। मुझे भरोसा करो भाई, मैं सच ही बोलता हूँ भाई। आप कुछ भी बोलेगा मैं करूँगा भाई, मेरे को भरोसा करो भाई। इसका मतलब मैं जो कहूँगा करोगे? भाई कुछ भी बोलो मैं करूँगा भाई। रस्सी खोल दो। ये ले, इस लकड़े से जब तक तुम थक न जाओ तब तक मारते रहो। तेरी जात का पैदा मर भी चल रही है। क्यों बे नाच रहा है? जैसे तूने कहा है, इनको माफ करना यीशु। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं यीशु। यीशु ये क्षमा करना। फिल्मी हीरो की तरह डायलॉग मार रहा है, खत्म कर दो उसे। तेरे वचन पर जीते हुए हम आए हैं इस जंगल में। पहाड़ी पेड़ों को पेरने तेरी तैयार है हम।
देखो बेटी, बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरे वचन पर ध्यान दो। मेरे संवाद को, मेरे वचनों को, अपने कानों को, अपने कान। हे प्रभु, ये क्या हो गया? अंकल क्या हो गया? क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? इतनी चोट लगी है, खून भी निकल रहा हो है। गया है। बताओ बताओ इतना सारा बताओ खून। क्या इसको हुआ? अच्छा खासा ये सब कैसे हो गया? क्या हुआ? अरे बोल, बोलो। ये सुखावारी पे बोलने के लिए हम लोग सब गया था। जब भी वो उन लोग का मुखिया पकड़ के हम लोग तीनों को बांध के उन लोग बांध कर हम लोग को बहुत मारा था। ये सुखावारी पे बोलने के नहीं बोलकर वहाँ पर दोबारा बहुत मारा था। अरे बाप भाई, उन दोनों को क्या हुआ? वे दोनों कहाँ हैं? उनको क्या हुआ? उन लोग राजन, मेरे पति को क्या हो गया? अब वो कहाँ है? बेटे बोलो। उसका बताओ ना, वो कहाँ है? उनको क्या हो गया? कहो ना। शांत रहो माँ, कहो ना राजन, उसे सुनो। बताओ ना उनको क्या हो गया? बोलो क्या हुआ? हे प्रभु, मेरे पति को क्या हो गया? कुछ तो बताओ राजन, कुछ तो बताओ। उनको क्या हो गया? वो कैसा मैं बोलूं सिस्टर? अभी वो परमेश्वर का पास गए रहेगा सिस्टर। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं प्रभु? अब मैं क्या करूं? राजन, कुछ तो बताओ। ये सब कुछ तो हम पहले ही जानते हैं। शांत हो जाइए सिस्टर, शांत रहे बहन, थोड़ा शांत रहे। हम सब इसको मेरे प्रार्थना पति नहीं करेंगे। मिल रहे तो मैं कैसे शांत रह सकती हूँ? कैसे शांति शांत रह शांति सकती हूँ, शांति। प्रभु? तुम डरो मत, यीशु है ना, डरो मत तुम, बिल्कुल डरो मत। यीशु के प्रचार के लिए हम लोग आए हैं ना, यीशु पर पूरा भरोसा रखो। प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। हम प्रार्थना करेंगे। प्लीज बहन, अभी हम प्रार्थना करेंगे। नाम से हम आपकी तारीफ करते हैं पिताजी। पिताजी, हम आपकी स्तुति करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। स्तुति हो प्रभु। आप प्रभु जी अपने प्रचारक को रक्षा करें, उसको अपने हाथ में आप रक्षित रखें प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। दर्द हो रहा है अंकल, दर्द हो रहा है। यीशु परमेश्वर को जब क्रूस पे चढ़ाए थे तब उनको भी इतना ही दर्द हुआ होगा ना? यीशु परमेश्वर आपको दवाई देंगे अंकल, आप चिंता मत कीजिए। करते उसके वचन का प्रचार, यीशु मसीह के सेवक हैं हम, करते उसके वचन का प्रचार। यीशु मसीह के सेवक हैं हम, करते उसके वचन का प्रचार। पाप श्रापों को तेरे करने नाई, क्रूस पर वो गया निशा। श्रापों से आए रोक मिटाने, गाई उसने क्रोरों की मार। अंत जीवन तुझे देने के लिए अपना जीवन उसने दिया। विश्व में अपना राज करने को यीशु मसीह देखो जीव उठा। उसके वचन का प्रचार, यीशु मसीह के सेवक हैं हम, करते उसके वचन का प्रचार। यीशु मसीह के सेवक हैं हम, करते उसके वचन का प्रचार। यीशु मसीह के सेवक हैं हम, करते उसके वचन का प्रचार। जीवन चाहे ला
लाश होवे, स्वर्ग जीवन है तेरे लिए। एह जीवन चाहे लाश होवे, स्वर्ग जीवन है तेरे लिए। यीशु मसीह के सेवक है हम, करते उसके वचन का प्रचार। हाँ बाप रे, मैं यहाँ आके फंस गया हूँ। परमेश्वर आप ही बचाने के। हाँ आ रहा हूँ। चर्बी चढ़ गई है। क्या समझते अपने आपको? बुलाओ ना, बुला उनको अभी, चल बुला। क्यों बे ये सब करना जरूरी था? तुम्हें अपनी जान प्यारी है कि नहीं? हम लोगों की जाल में फंस जाओगे ये जानते हुए भी दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। हाँ क्यों घूर रही है मुझे इस तरह? मन में गाली दे रही है मुझे तो? पैर मारो। तेरी तो सभा में हड्डी। चल कैसे मार रहे हैं? क्या मांगा तूने? क्या कहा? पानी चाहिए? हा? पानी कहा? तेरा यीशु तो बहुत शक्तिशाली, उनसे मांगना। साली मुझसे क्यों पानी की भीख मांग रही है? क्यों बे? पानी चाहिए तुझे? पानी? तुम्हारे यीशु तो चमत्कार करते हैं ना, उन्हीं से मांगना था पानी। पानी चाहिए तुझे? हम लोगों को चकमा देके भाग गया था तू, और पानी चाहिए तुझे? बहुत चर्बी चढ़ गई तुम लोगों को, चमड़ी नीचे आ दूंगा मैं। पानी चाहिए, पानी से हाथ धोना पड़ेगा। तुम लोग आओगे? आओगे कभी? जंगल में आना बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। आओगे ना? अब बताता हूँ मैं कौन हूँ। हाय दैया, ये लोग तो मार मार के जान ही ले लेंगे। अब मैं क्या करूँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज के बाद कोई भी जंगल में बाइबल उठा कर नहीं आएगा, चाहे जितने भी लोग आए। अगर यीशु का नाम लिया तो खत्म करके रख दूंगा एक एक को। चल हट। क्या कहा यीशु? बुलाओ ने। कहाँ गया वो? बेचारे को बोलना। बोल बेचारे को बोलना उन्हें। प्रभु यीशु, पानी चाहिए, पानी। बहुत हो गया। थोड़ी देर में ये लोग लाश बन के रह जाएंगे और यहाँ के जानवर इन्हें खा जाएंगे। चलो एक खुशखबरी शादी को सुनाते हैं। वापसी में दारू पियेंगे। चलो आ चुका है। बहुत गुण गा रहे हैं। खा जाएंगे जानवर। कहाँ गए तेरे यीशु? जहाँ मैं रहूं वहाँ मेरा सेवक भी रहे। तूने यही कहा था प्रभु जी। तेरे वचन पर जीते हुए हम आए हैं इस जंगल में। पहाड़ी पेड़ों को पेरने तेरी ओ तैयार है हम। इन सबको तुम्हारा अद्भुत शक्ति दिखाओ परमेश्वर। तुम्हारी महिमा जानकर इन सबका मन बदलना चाहिए। एक चमत्कार कर दो परमेश्वर, इनका मन बदलना चाहिए। तुम्हारे बारे में इन सबको पता चलना है। हाय दैया, ये
सब क्या हो गया? अरे हाय दैया, पापियों ने तो इनको मार ही डाला। इस बच्चे को भी नहीं छोड़ा। अरे कितने जंगली लोग हैं। भैया भैया, वो इनको भी नहीं छोड़ा, इनको मार ही डाला। मैं क्या करूं? पापियों, जंगली जानवर की तरह भले मनुष्य को भी नहीं छोड़ा। उसी वक्त मैंने कहा था कि वापस चले जाओ, तुम लोगों को मार देंगे, लेकिन तुमने नहीं सुना। दैया, मैं अब क्या करूं? बहना बहना बहना, आंखें खोलो। बहना बहना, अरे दैया, तुम्हें भी उन पापियों ने मार डाला। तुम्हें भी मार डाला। कितना कहा मैंने, वापस जाने को कहा, लेकिन नहीं सुना। बच्ची, उठो उठो, देखो आगे खोलो। हाय दैया, दीदी, बच्ची जिंदा है। ये सब क्या हो गया? बच्ची जिंदा है दीदी। क्या हो गया? अरे पापियों, ये लोग हमारा भला करने ही तो आए थे, उनको जानवरों की तरह मार डाला। तुम लोग बर्बाद हो जाओगे, अच्छे नहीं रहोगे, नाश हो जाओगे। मिट्टी पड़े तुम्हारे मुंह पे, कीड़े पड़े तुम्हारे शरीर पर। ये क्या है? हाँ, बारिश के बारिश है। क्या है? क्यों रे? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों बे? तुझे कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्यों रे? बहुत जोरदार बारिश हो रही है। क्यों रे? आज तो ऐसी अरे क्या होने वाला मालूम नहीं हमको। बड़े भैया, दादा आपको एक बात बतानी है। क्या रे बोलना तुमको? यीशु परमेश्वर इसके बुखार को ठीक कर देंगे। ठीक है बच्ची। प्रार्थना के कारण आज मेरी बच्ची भी चंगी है दादा। क्या रे बोलता तू? ये सच है क्या? मैं भरोसा करूं क्या? हाँ दादा, ये जो बारिश है वो तो यीशु के चमत्कार से ही हो रही दादा। क्या रे बोलता तू बोलने का देखे तो यीशु परमेश्वर बहुत शक्ति वाला है। चलो अरे चलो, हम कितना मार दले। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो चलो। अरे अरे बाप, अरे बाप, चलो भागो भागो, अरे भागो, चलो चलो। आ गए तुम लोग, आ गए। क्यों जी? तुम्हारे बापूजी जब मौत से जूझ रहे थे तो इन्होंने ही जप करके उनकी जान बचाई थी। तुम्हारे बापू आज चल फिर रहे तो इनकी वजह से ही, और उन्हें तुमने मार डाला। क्या तुम अच्छे रहोगे? नाश हो जाओगे, नाश हो जाओगे, नाश हो। क्यों रे? क्यों रे? हमारे लोगों के लिए इन्होंने कितनी प्रार्थना की थी, उससे लोगों का कितना भला हुआ, और तूने उन्हीं को मार डाला। बर्बाद हो जाएगा। अरे जानवर, भले लोगों को मार के तुझे क्या मिला रे? तू भी इनके साथ मिलके जानवर बन गया, पापी कहीं का। एक बात बताओ, आज अगर तुम्हारे बच्चे भले चंगे हैं तो उनकी जप के कारण ही, और उन्हीं की तुम लोगों ने जान ले ली। अरे दैया, उन्होंने सच ही कहा था कि यीशु भले हैं। उस नादान बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? उसे भी तूने कितना मारा रे? अरे पापी, सबको मार डाला रे तुम लोगों ने। अब क्या करोगे तुम लोग? बहुत खुश हो ना? बहुत खुश हो ना?
ना सुनकर को मैं पापी हो गया। मुझे माफ कर दो माँ, हम लोग को माफ कर दो माँ। अंकल चिंता मत कीजिए, यीशु परमेश्वर आपको क्षमा कर देंगे। यीशु परमेश्वर को आपने स्वीकार कर लिया ना, यही काफी है। तुम कितना सच्ची बोले, तुमको मैं अनाथ कर दिया ना माँ। मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे माँ। आप कितने शक्तिशाली, अब हमें पता चल गया यीशु। हमें माफ कर दो प्रभु यीशु, हमें माफ कर दो। आज सब सारे लोग यीशु के गुलाम हो गए हैं, यीशु के गुलाम हो गए हैं। तेरे वचन पर जीते हुए हम आए। जैसा कि आपने देखा, ये सब मसीही प्रचारक शहीद हो चुके हैं और न जाने कितने शहीद हो रहे हैं। ऐसे मसीही प्रचारकों का अगर हम साथ देंगे तो दुनिया भर में शांति छा जाएगी, दुनिया भर में।